हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारी न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और अभी हमारे घर आंगन में अंधेरा ही अंधेरा है। अंदर लाइट जल रही थी तो उजेला था और बाहर अभी अंधेरा ही अंधेरा है और टाइम हो रहा है 5:30 बज रहा है सुबह का। तो यहाँ पे हमारी सुबह के साथ ब्लॉग शुरू हो गई है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने से। और फिर झाड़ू लगाने के बाद से यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। और आप लोगों से बता दूँ ना कि सभी बर्तनों में मतलब ये जो टब और बाल्टियाँ रखी हुई हैं ना, सभी बर्तन जो हैं पानी से भरे हुए हैं क्योंकि हमारा नल आज ख़राब हो गया है। तो रात ही में हम लोग जो है ना, सब लोग देवरानी जेठानी दोनों लोग मिल कर के पानी भर लिए थे क्योंकि सुबह बर्तन धुलना था तो कहाँ से पानी लाएंगे। तो लाइट थी तो इसलिए लाइट से हम लोग भर लिए क्योंकि लाइट का तो कोई ठिकाना होता नहीं है कि कब लाइट आएगी कब भागेगी। तो इसलिए रात में पानी भर लिए थे और ये बिल्कुल ठंडा पानी है। और सच में लाइट चली ही गई है। जब हम लोग जगे तो लाइट चली गई थी। तो सुबह सुबह किसी और के घर पे जाकर पानी भर के लाओ तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग रात ही में पानी का व्यवस्था कर लिए थे। और फिर सुबह मतलब उजेला हो ही गया है बर्तन धुलते धुलते। फिर यहाँ पे हर्षित भी जग गए क्योंकि इनको सुबह ही जाना होता है। 6:30 बजे यहाँ से ये चले जाते हैं घर से। तो अभी इनको जगा दिए तैयार होने के लिए। तो 6 बज रहा है अभी हमारे यहाँ। और हर्षित भी फटाक से नहा धो करके तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे मान्या जो है पढ़ाई कर रही थी क्योंकि मान्या का भी पेपर चल रहा है। तो बच्चों को मैं परेशान नहीं कर रही हूँ अभी। मान्या को कुछ नहीं बोलती हूँ काम करने के लिए। सुबह सुबह कहती हूँ तुम पढ़ लो, मैं कर लूँगी। ज़्यादा खाना भी नहीं बनाना होता है, मैं अकेले सारा काम कर लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो हर्षित तो चाय पीकर ही जाते हैं। इतनी सुबह खाना भी नहीं खाते हैं, बस चाय पीते हैं, नाश्ता भी नहीं करते हैं। कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, इनकी मर्ज़ी होती है। बना के रख दो फिर भी नहीं करते हैं। तो चाय बनाने के बाद से मैं अभी चाय बन ही रही है, मतलब रख दी हूँ मैं गैस पे, बन रहा है एक तरफ। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ चूल्हे पे खाना बनाऊँगी क्योंकि ठंडी के दिनों में खाना चूल्हे पे ही बनाने में अच्छा लगता है। तो मैं खेत से कल जा कर के लकड़ी ला ली थी और लकड़ी ला ली हूँ तो अच्छा लग रहा है। चूल्हा हमारा अच्छा से जल रहा है अभी। हर्षित ले आए थे क्योंकि हमारे खेत में जो बगीचा है ना, वहाँ पे लकड़ियाँ तमाम मुझे मिल गई थी तो लेकर आ गई हूँ खेत से। और मैं कढ़ाई और भगोने पे जो है कि मैं मिट्टी लगा दे रही हूँ, लेई लगा दे रही हूँ ताकि ये जलेगा नहीं ज़्यादा और मांजने में दिक्कत भी नहीं होगी। तो मैं पानी रख दे रही हूँ चावल के लिए और बनाऊँगी साग चावल रोटी बना लूँगी। और थोड़ी दिक्कत होती है इसको जलाने में लकड़ियाँ को। तो मैं कपड़े जो थे ना, हमारे यहाँ कटिंग जो होती है सिलाई वाली, उसकी जो कटिंग होती है ना, मैं उससे आज उसी कपड़े से मैं आग को जला रही हूँ क्योंकि जलाने वाला कुछ नहीं था। तो अभी हमारी आग जो है ना चूल्हे में जल गई है बहुत ही अच्छे से। लकड़ियाँ भी पतली पतली लेकर आई हूँ ताकि लकड़ियाँ जो है ना अच्छे से जलने लगेंगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा खाना बनाने में। तो मतलब ठंडी भी लगी थी मुझे। ये बर्तन वगैरह धुलो ना तो बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल काम करने का मन नहीं होता सुबह सुबह। और बच्चों को भी इसीलिए मैं नहीं जगाती हूँ। हर्षित को जाना होता है इसलिए उनको बस जगा देती हूँ। और मान्या जो है उठ कर के पढ़ने लगती हैं। और यहाँ पे चाय हमारी फ़िलहाल हो ही चुकी है और फिर हर्षित के लिए मैं चाय छान दे रही हूँ लेकर। इसके बाद से यहाँ पे मूंगफलियाँ जो हैं मैं भून ले रही हूँ। तो भून करके रख दूँगी तो जब भी बच्चों का मन होगा तो खा लेंगे क्योंकि चूल्हे पे मैं मूंगफली को जो है ना भूनूँगी तो गैस ज़्यादा ख़त्म नहीं होगा। इसलिए मैं सोची कि आग जलाई हूँ, चूल्हे पे बना रही हूँ तो क्यों ना मैं ये सभी काम कर लूँ। जो मूँगफलियाँ होती हैं, मूँगफली में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है तो इसकी वजह से गैस भी ज़्यादा ख़त्म होता है। तो ये सब मतलब
चूल्हे पे मैं कर लेती हूँ तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए। और साग भी जो है ना, इसमें साग में तो बस पानी ही पानी रहता है, तो इसको जलाने में भी टाइम लगता है। और चूल्हे का साग भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो इसलिए मैं आज भी और हर्षित चाय वगैरह पी करके बस चले ही जाएंगे। अभी पैर भी छू लिए हमारा और ये चले गए। और बस हम दो माँ बेटी बच्चे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपना खाना बनाएंगे और मूँगफलियाँ जो है होंगे, ये सब नाश्ता वगैरह चलेगा। तो पहले मैं साग को रख दे रही हूँ, क्योंकि मान्या को भी स्कूल जाना है, तो इसकी वजह से खाना भी तैयार करना ज़रूरी है। तो फटाफट मैं साग को कट कर ले रही हूँ और यहाँ पे आ गई हूँ। लाइट आ गई थी तो आ गई हूँ साफ़ पानी से धुलने के लिए। और किचन में तो मान्या जाकर दूसरे के नल से पानी भर कर लेकर आई थी, फिर मैं खाना बना रही थी। तब तक यहाँ पे मैं साग काटी तो तब तक लाइट भी आ गई थी। तो यहाँ पे हमारी जो है साग बिल्कुल ही अच्छी से ज़्यादा पानी में मैं धुल भी ले रही हूँ, क्योंकि साग को ज़्यादा पानी से धुलो तभी ये अच्छे से साफ़ होता है, नहीं तो खिटकने लगता है। अगर एक दो बालू अगर रह जाएंगे, क्योंकि हमारी यहाँ की बलुई मिट्टी है, तो एक दो बालू अगर रह भी जाएंगे तो साग जो है ना अच्छा नहीं लगेगा, खिटकने लगता है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे अच्छे से साग को धुल कर लेकर आ गए थे और फिर कढ़ाई को अच्छे से धुल ले रही हूँ। मूंगफलियाँ हमारी सभी भूजी दे गई हैं और इनको रख दूँगी डिब्बे में भर के। और जब भी बच्चों का मन होगा मूंगफली खाने का तो खाएंगे, क्योंकि बार बार तो चूल्हे पे मैं नहीं बना पाऊँगी, लकड़ियों की वजह से, लकड़ियाँ कम है इसकी वजह से नहीं बना पाते हैं। तो साग भी मैं धुल करके कढ़ाई को रख दी हूँ और फिर चाय पीने की बारी थी। तो यहाँ पे मेरी मान्या को ना रोटी जो तेल में सेकते हैं, तावे पे मैं सेकती हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं रोटी जो रात की बची हुई थी, इसको मैं नुकसान नहीं होने देती हूँ और यहाँ पे रोटियाँ जो है सेक ले रहे हैं। और एक एक रोटी चाय के साथ में मैं और मान्या खा लेंगे नाश्ते के तौर पे। तो यहाँ पे हमारी जो है ना रोटी सेक दी गई है अच्छे से, और फिर मान्या लेकर जाएंगी चाय। अपना जो है बिल्कुल गर्म चाय नहीं पीती हैं, मीडियम चाय पीती हैं। तो चाय पहले से ही रख दी थी ठंडा होने के लिए। और फिर यहाँ पे चाय और इनका रोटी चल रहा है नाश्ते में, तब तक खाना भी बन जाएगा। तो इसी की वजह से थोड़ा सा खाना खाकर ही स्कूल जाती हैं, फिर दोपहर में आती हैं तभी खाना खाती हैं। तो साग भी हमारी जो है बन गई थी और फिर यहाँ पे मैं साग को छौंक दी हूँ अच्छे से, क्योंकि उबालने के बाद से पानी जो है ना इसका पूरा जल जाता है। इसके बाद से मैं अलग से छौंकती हूँ इसको। तो यहाँ पे हमारा साग भी बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया था। और फ्रेंड्स, ब्लॉग भी हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो एक नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स।